बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंजर है। तो आज हमने एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं सनाउल्लाह हैदरी भाई, जो कि अभी लॉ की डिग्री भी कर रहे हैं और अब एक स्किल सीखने मेरे पास आए हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि अगर आज आप लोग ये स्किल सीख सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप ये स्किल सीखें, ना कि एक दिन आके आपको खुद फिर बाद में टाइम जब चला गया हो तब आपको सीखना पड़े। तो फिर अब इंतज़ार किस बात का है, अभी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियान भाई कैसे हैं? जब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज 23 ईयर। तो आप अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी मैं जो है लॉ कर रहा हूँ, लॉ की डिग्री कर रहा हूँ, साथ साथ मैं स्किल सीखना चाह रहा हूँ। और वो आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि इस एआई के दौर में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के दौर में स्किल सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और मैं एक मोटिवेशन मेरे लिए ये भी है कि आप जैसा बच्चा जो 9 साल का है, वो एक स्किल सीख के और अपनी अर्निंग कर रहा है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। और मुझे इससे जो मोटिवेशन मिली, और इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, क्योंकि डिग्री के बगैर कुछ भी नहीं। डिग्री जो है वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, और आजकल जो लोग डिग्री ले रहे हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता। और मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कह देता हूँ कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इस तरह निखट्टू पैदा हो रहे हैं, गद्दे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बस डिग्री लें, हमारा असल मकसद है कि हम जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। डिग्री लेने का मकसद यही होता है कि हम अपने पैसे कमा सकें। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको नफ़ा ना दे। हमें वो इल्म सीखना चाहिए और दुआ भी यही करनी चाहिए रियान भाई कि हमें या अल्लाह वो इल्म अता फरमा जो हमें नफ़ा दे, हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। और जैसे आपके बारे में मैंने सुना, आप इस उम्र में हिफ़्ज़ कर रहे हैं, और अब हिफ़्ज़ करने में क्या है कि उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें भी नफ़ा बख्श है कि आखिरत भी संवरती है और दुनिया भी संवरती है। जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। तो आप सिर्फ अकेले मेरे पास ही क्यों आए हैं? आपके पास इसलिए आया हूँ, उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे इधर जो इदारे बने हुए हैं वो आपको प्रैक्टिकल काम नहीं करवाते, आपको थ्योरीज पढ़ाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी एक कोर्स कर चुका हूँ, कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगा, और मैं कोर्स कर चुका हूँ। वहाँ पे ओनली सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको प्रैक्टिकल काम नहीं करवाया जाता। और आपके साथ आने का, आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं प्रैक्टिकल काम करूँ, और आप प्रैक्टिकल करवाते हैं साथ बिठा के। तो जब प्रैक्टिकल काम नहीं होगा, आप थ्योरी पढ़ लेंगे। वो थ्योरी तो आप यूट्यूब से, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, आप थ्योरी देख के सुन सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरा तो ये ओपिनियन है। जी, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग अभी से स्किल सीखें। अगर आप लोगों को पता लग रहा है कि स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया भी हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो स्किल सीखते हैं, काम सीखते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। वहाँ के लोग जो है वो एक प्रॉपर स्किल सीखना चाहते हैं। यहाँ के लोग हमारे रट्टे लगाने वाले सारे। बिल्कुल रियान भाई, ऐसे ही है। जो इंडिया है वो हमसे बहुत आगे जा चुका है, बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वो वहाँ पे कंटेंट उनका अच्छा होता है। यूट्यूब का लगा लें, बहुत सारे उनके प्लेटफॉर्म, और वो बहुत सारे कॉल सेंटर उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इसके उनके बरक्स बहुत पीछे जा रही है, क्योंकि जब आप जैसे बच्चे इतना ज़्यादा इस तरफ नहीं आ रहे हैं, तो आप शायद पाकिस्तान में वाहिद आप एक बच्चे हों जो इस एज में जो अर्निंग कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहा है। शायद मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि इतनी छोटी उम्र में बहुत सारी बच्चे, बड़े लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपकी उम्र जो सेम उम्र है, ये उस तरह का कोई बच्चा नहीं है कि जो अर्निंग कर रहा हो और पैसे कमा रहा हो। और पाकिस्तान तब भी तरक्की करेगा जब आप जैसे बच्चे इस फील्ड में आएंगे।
और यही आप जैसे जो हमारा तो टाइम, अब मेरा भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे जब आना चाहिए था उस वक्त मैं नहीं आया। लेकिन अब भी चलो, जब से आप देख रहे हैं उस वक्त से आप स्टार्ट करें और सीखना स्टार्ट करें। लेकिन आप जैसे बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए और जो है इन चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है वो बहुत फास्ट आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने जो है वो एक इतना ही नौकरियां ख़त्म करते जा रहा है, क्योंकि जो लोग काम करते थे वो एआई टूल आज काम करने लग गया है। तो हमें उस दौर को मद्देनज़र रख के हमें अपना डिसीजन और अपना फैसला लेना चाहिए। जी, यहाँ पे हर कोई अपना ही मंजन बेच रहा है, मुल्क की किसी को नहीं है। शायद यहाँ पे जो अभी ऑडियंस हमें देख रही है उनमें से सारों को ना पता हो, लेकिन इंडिया हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट का सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने कोडिंग गेम्स के लेवल के, मतलब गेम, छोटी छोटी गेम्स आप बनाए, छोटी छोटी एप्स बनाए, मतलब आपने बटन दबाया तो आप इस लिंक के ऊपर चले गए, इस तरह के जो छोटी छोटी गेम्स, बेसिक्स, वो सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। अब उन्होंने लेवल बना रखे हैं कि अब जो है वो 3 साल से लेकर 6 साल तक के एक अलग लेवल है। हो सकता है वो सिर्फ बताते हो, करवाते ना हो, बेसिक्स हो सिर्फ। अब हो सकता है अब वो वहाँ पे प्री टीन्स है, वहाँ पे 3 से 6 तक सिर्फ बेसिक्स बताते हैं, 6 से 13 तक मतलब प्री टीन्स, उनके लिए एक अलग सिलेबस है। और अब जो टीनेजर्स हैं 13 से 18 तक, उनका अलग सिलेबस है। तो उन्होंने मतलब इस तरह से डिवाइड करके रखे हुए हैं कि अगर आप किसी भी इनमें से किसी एक कैटेगरी में हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल जो है हमारा पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, और हर इंसान को, जितनी भी दुनिया, पूरी दुनिया में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी शख्स को आपने, क्योंकि मैंने आपके अब्बू से सुन रखा है कि आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, कामयाब जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सुन रखी हैं, तो आपने जितना आज तक जो कुछ सुना है उसका जो लुबे लुबाब है, जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, वो हमें बताएं कि जो कामयाब इंसान होने के लिए क्या रूटीन और क्या क्या करना ज़रूरी है और कौन सा स्किल सीखना ज़रूरी है जो वो करेगा और अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। अब देख ले आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो है वो उसकी सबसे पहली जो अर्निंग थी वो आपको पता है क्या है? उसने एक गेम बनाई थी छोटी सी, 9 साल का जब था, तकरीबन 10 साल का, तब उन्होंने एक गेम बनाई थी कोडिंग से, एक छोटी सी कोई स्पेस वॉर्स के एलियंस और उनकी छोटी सी गेम थी, वो उन्होंने $500 के अंदर सेल कर दी। तो उन्होंने कहा कि मतलब $500 उस वक्त भी कितना था, 1-2 महीनों का राशन तो वो खुद ही अपनी अर्निंग से पूरे कर दे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जब हम इतनी सी गेम से हम इतना पैसा कमा सकते हैं तो क्यों ना पूरी एक वेबसाइट बना दी जाए। जब उन्होंने अपनी थोड़ी सी डिग्री पूरी कर ली, जब डिग्री उन्होंने कर ली, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसको अप्लाई करते हैं, जो मैंने 10 साल की उम्र में सोचा था। उस वक्त उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उस वक्त ना किसी के पास कंप्यूटर होता, ना किसी के पास सोच थी। तो जब उनके पास एक कंप्यूटर आया पेंटियम 4 का, तकरीबन डुअल कोर टू डुअल का, तो तब उन्होंने उसके ऊपर एक वेबसाइट Zip2 के नाम से बनाई थी। सिटी गाइड वेबसाइट थी, मतलब सिटी के अगर आपको कहीं घूमना है, अब अगर कोई नया टूरिस्ट आया है, लेट्स सपोज लाहौर में आया है, अब उसको रास्ता तो नहीं पता होगा, बिल्कुल रास्ता तो नहीं पता होगा ना, तो वहाँ पे आप जाके सिर्फ सर्च करेंगे, जिस आज का गूगल मैप्स है, उस वक्त का गूगल मैप्स था Zip2। वो एक वक्त पे जाके इतनी हो गई कि एक बड़ी कंपनी ने $380 मिलियन में उसको खरीदने की बात कर दी। और उन्होंने खरीद भी ली। फिर आज जो पाकिस्तान में नहीं है पेमेंट मेथड, पेपाल उन्होंने खुद बनाया था। अब वो ईबे ने तकरीबन $1.5 बिलियन की खरीद ली। तो हम कामयाब जो है कैसे हो सकते हैं, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है कामयाब होने के लिए, वो कौन से जो पहलू हैं, वो कौन सा हिकमत है
जो बंदा वो काम करे और बंदा कामयाब हो जाए। हर बच्चे के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो बच्चा ऐसे स्टेप्स करे, ऐसे स्किल सीखे, और क्या रूटीन उसकी क्या होनी चाहिए कि वो कामयाब हो? आप स्किल्स सीखें, और मेन जो 2 स्किल्स होती है ना जो आज तक के कामयाब शख्स की जिनकी मैंने डॉक्यूमेंट्री सुनी है, मार्केटर और वेब डेवलपर, मार्केटर और प्रोग्रामर, यानी कि ये 2 स्किल वो सीखे। पहले ये थे। अब उन्होंने फिर जब वहाँ से थोड़ी सी उनका सोर्स ऑफ इनकम बन गया अच्छा, तो उन्होंने अब अपनी एजेंसी रख ली। अब वही एजेंसी डबल होते अब उस कंपनी तक पहुँच गई। सही। ये तो आपने बताया कि पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो कामयाब होने के लिए, इंसान के कामयाब होने के लिए जस्तजू होती है, जिद्दोजहद होती है, उसका तरीकाकार क्या आना चाहिए, उसको पैशन होना चाहिए, उसके अंदर कोई मतलब किस तरह की कोई डिग्री ज़रूरी होती है, या उसको मेहनत करनी चाहिए उन स्किल्स पे? मेहनत करनी चाहिए। स्किल आप उसको अच्छी तरह से सीखें, अच्छी तरह से समझें, आप उसमें प्रोफेशनल बने। आप पहले अपना ये देखें कि आप किस में समझ सकते हैं। अब एक है प्रोग्रामिंग, एक है मार्केटिंग। अब अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट भी है। जाहिर सी बात, अब जब आती है तो तब डिफ़िकल्ट नहीं होती, जब नहीं आती तो तब डिफ़िकल्ट लगती है। वो डिफ़िकल्ट भी है, उसके अंदर एक एक चीज़ लिखने में हज़ारों, एक ही चीज़ लगाने में, बनाने में, अलाइन करने में हज़ारों लफ्ज़ लिखने पड़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स हमें लिखनी पड़ती हैं, काफ़ी सैकड़ों में, हज़ारों में, एक बटन लगाने के लिए भी। वो अब जब मैंने उसको स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग में, तो मेरा दिमाग फट जाता था वो कोडिंग में मेरा दिमाग फट रहा होता था। सही। अब जब ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्या यार सुकून तो आया है ना कुछ। अब वीडियो एडिटिंग भी गया, फिर भी वो थोड़ा सा हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब थोड़ा सा गया तो फिर मजा आने लग गया। सही। अब अगर प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करता हूँ तो तब नहीं होता वो। सही। आप देखें, आप डिफरेंट स्किल सीखें, आप डिफरेंट जगहों पे पंगे लें। अच्छा। पहले आपने कम से कम करना है। काफ़ी एक हमारे पास आए थे कोई जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, वो बहुत मजबूर थे। तो उन्होंने कहा कि हम लैपटॉप लेके देंगे बच्चे को, आपने इनको सिखाना है। हमने कहा लैपटॉप अभी ना लेके दें, पहले कोर्स कर लें, कोर्स सीखे, समझ लें उसे, समझ लें, समझने के बाद लैपटॉप लीजिएगा। उन्होंने पहले खर्चा कर दिया सारा 1-2 लाख तक का। सही। इतना बड़ा खर्चा करने के बाद जब अब उन्होंने कोर्स सीखा तो कहते हैं नहीं यार, ये कोर्सेज तो हमें नहीं समझ आएंगे। सही। अब वो जिससे भी कोर्सेज करते हैं उनको समझ ही कुछ नहीं आती। अब वो 1-2 लाख कहाँ गया। सही। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि आजकल के बच्चों को क्या करना चाहिए? ये तो आपके खेलने की उम्र थी, इस उम्र में बच्चे गलियों में भाग रहे होते हैं, पार्क में घूम रहे होते हैं। आप के अंदर क्या वजह थी और आपके पीछे कौन सा वो राज था कि आपने एक स्पेसिफिक स्किल्स को टाइम दिया और अपने टाइम को मैनेजमेंट किया, और आप अपने स्किल भी साथ साथ सीखते रहें और पढ़ाई भी करते रहें? ये कैसे मैनेज किया? हालांकि बच्चे तो घूमते हैं फिरते हैं, उनको पता ही नहीं होता इस उम्र में। और मैं तो यहाँ तक आपके बारे में जो मैंने देखा है आपको, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के आप जो बिल गेट्स और इलॉन मस्क हो, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो मेरे मामा पापा मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा दिखा रहे होते थे मोटिवेशन। मेरे मामा पापा खुद हैं। और बाकी पहले एक एकेडमी थी सऊदी अरब के अंदर, वहाँ से ज्वाइन किया, वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग वहाँ से सीखी। उसके बाद फिर मम्मा पापा जो थे, हम पाकिस्तान आ गए और इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गई। फिर मम्मा पापा जो थे वो हमेशा मुझे डिफरेंट इंटरव्यूज़, डिफरेंट दिखा रहे होते थे, डिफरेंट पब्लिक स्पीकर्स को सुनाते थे, उनकी डिफरेंट सक्सेसफुल स्टोरी सुनाते थे। तो उधर से मुझे मोटिवेशन मिला। और उसके अलावा मैं आज़ाद चाय वाला, मिस्टर राव, काशिम मजीद, सैयद हुसैन, निशान सरवर, कासिम अली शाह सर को सुनता था। तो ये कुछ हैं जिनको मैं सुनता था, उसके अलावा भी काफ़ी हैं। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। उसके बाद अपना स्टार्ट किया वो कोर्सेस। फिर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो मैंने बाबा ने एक एकेडमी ज्वाइन करवाई, कि ऑनलाइन एकेडमी।
पिंक आई डिज़ाइंस, वहाँ से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। वीडियो एडिटिंग जो थी वो मैंने पहले यूट्यूब से सीखना स्टार्ट की, लेकिन यहाँ पे सारे मंजन अपना भेज रहे होते हैं। सही। मतलब किसी को खुद नहीं आती, वो आगे लोगों को बैठ जाते हैं सिखाने। सही। तो फिर बाबा ने कुछ प्रोफेशनल वर्कर्स, मेंटोर्स, उनसे मिलवाया, उनके बारे में बताया। बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, मोमिन भाई और उसामा भाई, उनसे मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी। उसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग थी वो मैंने बाबा के एक दोस्त थे वहाँ से, उनसे कोर्स किया था। तो वो एजेंसी रन कर रहे हैं अभी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, उनसे सीखा था। तो ये मेरी मोटिवेशन। तो आप ये अब आगे क्या करना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में? आप क्या करेंगे ये सारा सीख के, और आगे क्या करना चाहते हैं आप? मेरा एक विजन है 2025 के 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस देनी है, ताकि वो भी अपना काम स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। सही। यानी कि आप चाहते हो कि वो खुद जो है वो खुद कफील हो जाएं और अपनी अर्निंग करें और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जो है वो उनका किरदार अदा करें वो। जी, यही मकसद है। तो मैं एक और सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप आगे जो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आप अपने जो है वो तो आपने लोगों के बारे में बताया कि आप ये आपका विजन है, उसके अलावा आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है अपने बारे में, तो आप क्या आप आगे अपना बिजनेस करना चाहते हैं या स्टडी की कौन सी स्टडी करना चाहते हैं या किस तरफ जाना चाहते हैं? जी, मैंने प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना है और एक आईटी इंजीनियर बनना है। बाकी इन स्किल्स के अंदर प्रोफेशनल बनता रहूँगा इंशाल्लाह। और डेफिनेट सी बात है, डेफिनेटली मैंने एक अपनी एजेंसी भी खोलनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आपने बहुत मुझे शुक्रिया रेहान भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। फिनिश एंड